हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये समय और ये दिन दिया कि हम उसकी उपस्थिति, उसके वचन में चलें। और आज जब हम खुदा के वचन में बैठे हैं, उसके वचन पे हम लोग उपस्थित हुए हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमें एक बार फिर से पवित्र वचन में चलने की सामर्थ और अपने वचन से हमें सीखने की सामर्थ दे रहा है। आमीन। हम जानते हैं कि हर एक दिन प्रभु ने हमारे लिए बहुत तायत से तैयार किया है और हर दिन में खुदा हमें उत्तम उत्तम फलों से भरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के निकट आता है और खुदा की डेवड़ी पे बना रहता है और उसके वचन पे आस लगाता है। क्योंकि देखो, तुम्हारी आशा जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है वो कभी भी व्यर्थ न ठहरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें और आपको नित्य प्रतिदिन याद नहीं छोड़ना चाहिए और प्रतिदिन प्रभु से कुछ पाने की चाह भी आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु बहुत तायत से हमारे जीवन में आशीषें और अपने उत्तम उत्तम वरदानों को देता है। खुदा ने अपने निकट इसलिए रखा है कि हम और आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और अपने उन भाई बहनों को जो खुदा के वचन से दूर हो गए हैं या जो खुदा के वचन में इस समय बने नहीं हैं या वो उसकी उपस्थिति से हट गए हैं, हम और आप प्रार्थना करें कि खुदा उन भाई बहनों को अपनी उपस्थिति में ले आ, अपने वचन के निकट ले आ, ताकि हम सब एक बार फिर से तेरे वचन में बहुत तायत से बढ़ने पाए। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। रबेका, आइए। रबेका जी, आप प्रार्थना करिए। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मांगते हैं। आमीन। ठीक है बिल्कुल। अरे गिरना शू कुछ करें। कोई दूसरा नाम नहीं है, यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम और दुआ करो, तुम ये तुरंत भी आने वाला है। लोगों
बाइबिल पढ़ो तुम और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जाते रहो तुम और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जाते रहो तुम प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम गाते हैं। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम गाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। अभी हमने देखा और हमने गाया कि यीशु जल्दी आने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह की उपस्थिति और उसका आना ये दर्शाता है कि हम नित्य उसके वचन, उसकी डेवड़ी में बने हैं। अगर हम और आप देखें तो पौलुस यहोवा को जानता है, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानता। इसलिए वो यीशु मसीह के नाम को लेने वालों का के विरोध में और उनको पकड़ के बंदी गृह में डालने के मत में था। लेकिन एक समय आया जब यीशु मसीह पौलुस के जीवन में आ गया और पौलुस ने उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में देख लिया। आमीन। और अगर मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह आ चुका है, तो मेरे और आपके जीवन में, हमारे जीवन में सबसे उत्तम और प्रथम स्थान यीशु मसीह को मिलना चाहिए। आमीन। और जब हम अपने जीवन से प्रथम स्थान अपने खुदा को नहीं देते, इसका मतलब अभी हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं आया। जैसा हमने कल देखा था कि यीशु मसीह में हम जिलाए गए हैं और अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर अब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हो गए हैं। आमीन। हम जो पहले शरीर के अनुसार दिन बिताते थे और उसकी अभिलाषाओं के अनुसार दिन बिताते थे, जो कि हमारे जीवन में हमें अंधकार में ले जाता था, अब हम उसके अनुसार दिन नहीं बिताते। अब हम अपने प्रभु की डेवड़ी पर आते हैं और उससे कुछ पाने की चाह में आते हैं। आमीन। पाना क्या है आपको? आज कोई मनुष्य चंगाई के लिए आ रहा है और कोई मनुष्य संसार के धन को प्राप्त करने के लिए आ रहा है, और कोई मनुष्य अपने जीवन की आयु और अपने जीवन में उत्तम वरदानों को पाने के लिए आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप अपने खुदा के निकट जो प्रतिदिन आते हैं, आप खुदा के निकट जब आते हैं तो क्यों आते हैं? आप आखिर क्यों खुदा की डेवड़ी पर और उसके वचन में प्रतिदिन आप महासभा को सुनने आ जाते हैं? क्यों? जब आपके जीवन में यीशु मसीह आ जाता है और उसकी उपस्थिति में चलने लगे
उसकी उपस्थिति में चलना और उसके वचन में बने रहना ही जीवन है। आइए हम सब वचन से पढ़ेंगे और अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, स्थान पे खड़े हो जाएंगे और निकालेंगे वचन से पहला 12वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। मेरे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने और उसमें बने रहने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। मैंने कहा कि क्या कारण है कि हम प्रतिदिन खुदा की डेवढ़ी के निकट आ रहे हैं? क्या कारण है कि हम प्रतिदिन प्रभु के वचन में चल रहे हैं? क्या कारण है कि हम प्रभु के वचन से प्रतिदिन सीख रहे हैं? क्योंकि कलाम हमें बताता है कि तुम वचन को सुनने के लिए जब भवन जाते हो या वचन को सुनने के लिए जब महासभा में बैठते हो या तुम मेरे वचन को जब पढ़ते हो तो किसके लिए पढ़ते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वचन को किसके लिए पढ़ते हैं? क्यों? रबेका जी आप बताइए, आप वचन किसके लिए पढ़ती हैं? अपने लिए। रबेका बोल रही है कि मैं वचन को अपने लिए पढ़ती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई आप वचन को क्यों पढ़ते हैं? वचन को इसलिए पढ़ते हैं खुदा के साथ संगति करने के लिए। भाई कह रहे हैं वचन को हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम खुदा के साथ संगति करें। आपको मालूम है आज लोग वचन को पढ़ते हैं और लोग वचन को सुनते हैं, लेकिन बहुत तेरे लोग जिस रीति से वचन कहता है कि तुम अपने सारे कामों को छोड़ो और अपने जीवन से हर एक संदेह और हर एक चिंता को दूर करके और अपने मन को पवित्र करके मेरे पास आओ। आमीन। आमीन। इस रीति से जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें बहुत तायत का फल दूंगा। लेकिन आज मनुष्य जब वचन के नजदीक आता है तो किसी न किसी स्वार्थ के साथ आता है। किसके साथ आता है? स्वार्थ के साथ। एक स्वार्थ होता है मनुष्य के जीवन में और वो चाहता है कि ये कार्य या ये काम या मेरे जीवन में ये बात पूरी हो, इसलिए मैं वचन में आया हूं। लेकिन वचन हमें बताता है कि जो कोई मुझे देखते हुए प्यार करता है उससे कई धन्य है वह जो मुझे बिना देखे विश्वास करता है। आमीन। आमीन। अर्थात बिना देखे विश्वास करने का मतलब कि मैंने अपने खुदा को देखा नहीं, मैंने अपने खुदा के विषय में कभी भी उसको साक्षात देखा नहीं, लेकिन इसके बाद भी मैं अपने खुदा पर विश्वास करता हूं कि वो मुझे और मेरे घराने को बचाने के लिए सामर्थी है। आमीन। जब हम खुदा के निकट आते हैं, जब हम खुदा के पास आते हैं तो खुदा हमारे मनों को जांचता है कि तुम किस मन के साथ आए हो। तुम्हारे मन में स्वार्थ है, तुम्हारे मन में एक लोभ है, या तुम्हारे मन में मेरे वचन के प्रति एक भय है जिसके कारण तुम मेरे निकट आए। और फिर प्रभु हमें हमारे मन के अनुसार हमें प्रतिफल देता है। आमीन। जैसे कलाम में लिखा
पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, कहने का अर्थ यह है मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहलाता। सब अलग अलग कह रहे हैं। कोई कह रहा मैं पौलुस का हूं, कोई कह रहा मैं अपोलोस का, कोई कह रहा मैं कैफा का, कोई कह रहा मैं मसीह का। और आज इसी रीति से कोई भी मनुष्य यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना मूल आधार नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि कोई कह रहा मैं पौलुस का, कोई कह रहा मैं अपोलोस का, कोई कह रहा मैं मसीह का, कोई कह रहा मैं कैफा का। मन बट गया। घर का जो एका है, जो घर को जोड़ता है, वही आपने अपने जीवन में बांट दिया। आज कोई यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता है, थोड़े समय के बाद आप उसको देखें तो किसी और नाम में प्रार्थना कर रहा होगा। फिर थोड़े समय बाद देखें तो वो किसी और के नाम में प्रार्थना कर रहा होगा। और इस रीति से वो मनुष्य को अपने जीवन में से, जो मनुष्य उसके जीवन में झांकने आते हैं, उनको अपने जीवन से वो मसीह को नहीं दिखा पाते। क्या कारण है कि आज हमारे बहुत से ईसाई भाई अपने जीवन से अपने खुदा यीशु मसीह को नहीं दिखा पा रहे? क्यों भाई? डैनियल भाई आप बताइए, क्या कारण है कि आज बहुत से ईसाई भाई अपने जीवन से यीशु मसीह को साक्षात दिखा नहीं पा रहे, या उनके जीवन से यीशु मसीह नहीं दिख रहा? क्या कारण है? क्योंकि वो ईसाई हैं। हाँ बताइए। विश्वास की कमी है भाई, कह रहे विश्वास की कमी के कारण। देखिए, ईसाई तो हैं और उनके पास बाइबल भी है, वचन भी है, तो कोई जना सूरज और चांद और स्वर्ग की डेवड़ी है। हमें और आपको अपने जीवन में खुदा को किस रीति से आदर देना है, इसके विषय में कौन बताएगा? अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ। मैं तुमसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती कर, अपने नाम को नहीं बताया उसने, क्योंकि हम वचन को पढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हमें उद्धार मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हमें छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हमें चंगाई, हमें जीवन, हमें बढ़ती मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। तो इसलिए नबी कह रहा कि मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे लिए विनती करता हूँ। आमीन। आमीन। क्या कह रहा? पढ़े जरा 10वीं आयत। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। तुम सब एक बात कहो। क्यों नहीं आखिर एक बात कह रहे हो? कोई कह रहा पौलुस, कोई कह रहा अपोलोस, कोई कह रहा कैफा, कोई कह रहा मसीह। तुम सब एक बात क्यों नहीं कह रहे हो? अगर आज तुम जो वचन को जानते हो तुम ही अलग स्वर में बोलोगे तो अविश्वासियों का क्या ठिकाना होगा? आप मुझे बताइए। कह रहा कि मैं तुमसे यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो। एक ही बात कहो। तो क्या भाई डैनियल सब एक बात नहीं कह रहे क्या?
नहीं हैं? नहीं जैनल भाई कह रहे हैं कि सब एक बात नहीं कह रहे। रविका बताइए, क्या मसीह के वचन में गलत लिखा है कि सही लिखा है? सही लिखा है। कह रहा कि मैं तुमसे मसीह यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। तुम सब एक बात कहो। हर कलीसिया, हर संस्था में एक ही बात क्यों नहीं हो रही है? एक संस्था दूसरे संस्था पर हावी हो रही है, एक संस्था दूसरे संस्था पर दोष लगा रही है, हर एक जना एक दूसरे पर दोष लगा रहा है। कोई कह रहा हम यहोवा के, तो कोई कह रहा हम उसाते हैं नबी के, तो कोई कह रहा कि हम यीशु मसीह के, तो कोई कह रहा कि हम उसाते हैं कैफ पवित्र आत्मा के, तो कोई कह रहा हम पौलुस के, तो कोई कह रहा हम पौलुस के, तो कोई कह रहा हम कैफा के, तो कोई कह रहा हम मसीह के। कह रहा मैं तुमसे मसीह यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो एक ही बात कहो। और तुम में फूट ना हो। तो क्या अगर एक बात नहीं होगी तो क्या फूट होगी? यस। ये फूट का कारण क्या है भाई? कि सब एक मन नहीं है। नहीं है। जिस तरह 120 एक ही स्थान के नीचे पिंतेकुस्त के दिन एक मन हुए, और जैसे ही वो एक मन हुए, ऐसा नहीं कि 100 पर, ऐसा नहीं कि 80 पर, और ऐसा नहीं कि 110 पर, 120 पर, पूरे 120 पर पवित्र आत्मा उतरा। क्यों? क्योंकि 120 एक मन हो गए थे। सारे एक मन होकर प्रार्थना कर। अगर आज हम एक मन होकर प्रार्थना नहीं करते, अगर आज हम एक ही बात नहीं कहते, तो हमारे अंदर फूट आ जाएगी। और ये फूट का आने का मतलब क्या है? यानी कि शैतान पूरी रीति से हमें नाश कर देगा। अब आप मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह के नाम को लेकर हर घर में हर एक सदस्य का कहना या मानना एक ही है? फूट देखिए कैसे आती है। 10वीं आयत में क्या लिखा? हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। कि तुम सब एक ही बात कहो। और तुम तो मैं आपसे कहूँ कि जैसे परिवार में 5 सदस्य हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो क्या ये 5 सदस्य एक ही बात नहीं कहते क्या कि हाँ खुदा एक ही है? ये 5 सदस्य अलग अलग बात कर रहे हैं। बताइए, क्या घर के 5 सदस्य या घर के 6 सदस्य हैं अगर, तो क्या ये घर के 6 के का कहना या मानना एक नहीं है? सबका मानना अलग अलग है, हैं? कोई कहता है कि भैया हम तो भैया उसाते हैं दूतों से प्रार्थना करते हैं, तो कोई कहता हम संतों से प्रार्थना करते, कोई कहता हम मरियम से प्रार्थना करते, कोई कहता भैया कि हम तो भैया पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं। घर के 6 सदस्य, 6 सदस्यों का मानना अलग अलग। अब जब 6 सदस्य और 6 सदस्यों का मानना अलग अलग है, तो क्या फूट नहीं होगी? तुम में फूट, झगड़े रगड़े, क्रोध, निंदा, एक दूसरे के प्रति को फाड़ खाने वाला और एक दूसरे के प्रति विरोध की आत्मा क्यों आई? क्योंकि तुम सब एक मन नहीं हो, क्योंकि तुम सब एक ही बात नहीं कह रहे। अगर आज तुम एक मन हो जाओ, अगर आज तुम्हारे मुख से एक बात निकलने लगे, तो आज तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे जीवनों से फूट, तुम्हारे अंदरों से झगड़े, तुम्हारे अंदरों से हर रोग की आत्मा, तुम्हारे अंदरों से हर असाध्य रोग की आत्मा दूर हो जाएगी। लेकिन ये आत्मा दूर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये फूट डालने वाला कोई और नहीं
बल्कि मैं और आप स्वयं हैं। क्या कारण है कि आज शैतान बहुत तायत से घर के घर नाश कर रहा है? क्या कारण है कि आज बूढ़े लोग बैठे हैं और जवान मरते जा रहे हैं? क्या कारण है कि आज बहुत तायत से अगर आप देखें तो अंधकार बहुत तायत से घरों पर हावी हो रहा है? क्योंकि कोई जना एक मन या एक मन होकर प्रार्थना नहीं कर रहा, सब अलग अलग बात कह रहे हैं। आज बाइबल, आज वचन हमें बता रहा कि तुम में फूट क्यों हो गई, क्यों फूट हो गई तुम में? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुम एक ही बात नहीं कह रहे, तुम एक ही बात नहीं कह रहे, तुम एक ही मेज से नहीं खा रहे, तुम एक ही मार्ग पर नहीं चल रहे, तुम एक ही खुदा यीशु मसीह के वचन को नहीं मान रहे। तुम्हारे अंदर फूट इसलिए आई क्योंकि तुम्हारे मन और तुम्हारे अंदर के हर अंधकार में तुम लोगों का सोच और विचार अलग अलग है। लेकिन खुदा का वचन हमें बताता है कि जब तुम मेरे वचन में प्रतिदिन चलोगे, आमीन, आमीन, और जब तुम मेरे वचन, तुम मेरी महासभा में प्रतिदिन बैठोगे, तो देखो मैं तुम्हारे मनों को एक करूंगा। देखो मैं तुम्हारे अंदर एक अपना विश्वास उत्पन्न करूंगा। फिर सब कई नामों से नहीं बल्कि एक नाम अर्थात खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे। आमीन। अगर आप आज यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करते हैं, अगर आज आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर आज आप सच में अपना भला चरवाहा यीशु मसीह को मानते हैं, अगर आज आप सच में मेरे प्यारे भाई बहनों अपने घर का रखवाला और अपने घर का रक्षक यीशु मसीह को मानते हैं, तो आपको मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के वचन के निकट आना पड़ेगा। और जब हम खुदा के वचन के निकट आते हैं और जब हम महासभा में बैठते हैं और जब हम महासभा को सुनते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमें बहुत तायत का आशीष मिलती है। कलाम में लिखा, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें 12वीं आयत, मेरे कहने का अर्थ ये है मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कि तुम में से कोई तो अपने आप को अपोलोस का, कोई अपोलोस का, कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपने आप को अपोलोस का, कोई कैफे का, कोई कैफे का, तो कोई मसीह का कहता है। तो कोई मसीह का। कहता है। अब आप मुझे बताइए, अगर इस रीति से बांट गया, जब हम अपने जीवन में केवल यीशु मसीह को छोड़, यानी यीशु मसीह के नाम से नहीं अन्य किसी नाम से प्रार्थना करते हैं, तो क्या हम यीशु मसीह को बांट देते हैं? अब याजक की तरफ देखें। घिनौना और एक अति घिनौना पाप। एक अति घिनौना पाप क्या होता है? कि अपने पिता को फाड़ देना। क्या? अपने पिता को फाड़ देना। अब जैसे कि मैं आपसे कहूं, बोलिए पेपर। अब जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये पेपर है, अब इस पेपर को अगर हम हर जने एक एक जने को दें और थोड़े थोड़े दिन रखें तो ठीक है, लेकिन अगर इस पेपर को हम कहें भैया बांटो, तो बांटने के लिए क्या करना होगा? फाड़ना होगा, और फाड़ने के बाद हर एक मनुष्य के हाथ में रखना होगा। तो अगर हम यीशु मसीह के नाम को ना लेकर किसी और अन्य नाम को लेकर प्रार्थना करते हैं, तो क्या हम यीशु मसीह को बांट देते हैं क्या? देखिए वचन में क्या लिखा, अगर तुम यीशु मसीह के नाम के अलावा किसी और नाम से प्रार्थना करते हो
आज सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा, मैं एकदम नहीं कह रहा हूं। ये ना कहिएगा रोहित भाई कह रहे थे कि यीशु मसीह के नाम से को छोड़ अगर किसी और नाम से प्रार्थना करते हो तो यीशु मसीह को तुम फाड़ते हो। बांटने का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह को फाड़ना। हाँ? उसके वस्त्र उन्होंने लेके क्या करा? फाड़ा और आपस में क्या किया? बांट लिया। क्या किया था? बांट दिया था। आज हम भी यीशु मसीह के वस्त्रों को जब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं करते, किसी और अन्य नाम से प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह को बांटते हैं। उन्होंने तो यीशु मसीह के वस्त्र को बांटा था, लेकिन वचन में क्या लिखा है? पढ़े जरा 13वीं आयत। क्या मसीह बढ़ गया? जब आप किसी अन्य देवी देवता या किसी अन्य संत या किसी भी नाम से प्रार्थना करते हैं तो आप अपने खुदावन यीशु मसीह को बांटते हैं। एक बहुत बड़ा पाप जिसके विषय में मनुष्य नहीं जानता, जिसके विषय में बाइबल हमें और आपको बता रही है। प्रेज द लॉर्ड। भाई को गर्मी लगी, जैकेट उतार के वहां रख दीजिए दोनों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझना पड़ेगा। आज जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना ना करके किसी भी दूसरे नाम से प्रार्थना करते हैं तो उस समय हम क्या कर रहे होते हैं भाई डैनियल? अगर हम यीशु मसीह के नाम को छोड़ किसी दूसरे नाम से प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम यीशु मसीह को बांटते हैं। यीशु मसीह को बांट रहे हैं। और ये बातें महासभा में बैठने पर हमें मिल रही है। 13वीं आयत में क्या लिखा? क्या मसीह बांट गया? क्या मसीह तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? देखिए कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? बांट गया? क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? यानी कि जब तुम दूसरे नाम से प्रार्थना करते हो तो यानी कि जो दूसरा नाम है क्या वो क्रूस पे चढ़ाया गया क्या, जो तुम उसके नाम से प्रार्थना कर रहे हो? क्यों आखिर हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें? क्योंकि सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी के मानव मनुष्य उसके क्रूस के नीचे थे, लेकिन क्रूस पे टंगा था वो। आमीन आमीन। तो अगर हम किसी और के नाम से प्रार्थना करते हैं तो हम यीशु मसीह के जगह उसको क्रूस पे टांगते हैं क्या? यीशु मसीह क्रूस पे टंगा हमारे लिए। यस। क्रूस पे कौन मरा आपके लिए बताइए? यीशु मसीह। आपको उद्धार देने कौन आया? यीशु मसीह। आपके पापों का प्रायश्चित किसके नाम में होगा? यीशु मसीह। और अगर यीशु मसीह को छोड़ हम किसी और दूसरे नाम से प्रार्थना करते हैं तो हम उसे बांटते हैं। कह रहा वचन में 13वीं आयत पढ़ें। क्या मसीह बांट गया? क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? अरे जो तुम पौलुस के नाम से प्रार्थना कर रहे हो, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? तभी तो जब वह लोग पौलुस और बरनबास को जब हार बनाने लगे और मंदिर में पूजने लगे तो पौलुस और बरनबास गिर पड़े भीड़ के ऊपर कि हमें ये करने, हमारे लिए हमें पूजना तुम्हारे लिए दंडनीय अपराध है, हमें ना पूजो, बल्कि हमारे अंदर से जो कार्य कर रहा है उसको जानू, उसको पूजो, वो है यीशु मसीह। जब लोगों ने देखा कि पौलुस के जीवन से खूब चंगाइयां हो रही हैं तो लोगों ने पौलुस और बरनबास को क्या करा? हार लाके पहनाया और कहा मंदिर में बैठो तो वहीं पूजा करेंगे। हाँ तो वो दोनों क्या करे? वो दोनों उछल के भीड़ के ऊपर गिर पड़े। कहे भैया इस पाप में हमें ना फंसाओ। देखिए समझे, पौलुस खुदावन के नाम में या खुदा की उपस्थिति या तो खुदा की स्थान में आना नहीं चाहता, क्योंकि पौलुस खुदा का एक दास है और मैं और आप खुदा के दास और दासी हैं।
और अगर हम और आप दास और दासी हैं तो हमें और आपको संसार के कोने कोने में ये बात बतानी होगी कि जो तुम यीशु मसीह के नाम के अलावा दूसरे नामों से प्रार्थना करते हो, इस तरह से तुम यीशु मसीह को बांटते हो। जो तुम यीशु मसीह के नाम को छोड़ किसी दूसरे नाम से प्रार्थना करते हो, इस तरह से तुम यीशु मसीह नहीं बल्कि वो जो दूसरे नाम से प्रार्थना कर रहे हो उसको अपने जीवन में क्रूस पर टांगते हो, जबकि क्रूस पे वो नहीं यीशु मसीह टंगा। आमीन आमीन। तभी तो वचन में लिखा 13वीं आयत में क्या लिखा? क्या मसीह बांट गया? क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा? क्यों कह रहा? क्योंकि पौलुस को छूकर उसके शरीर को पे रुमाल छुआकर लोग बीमारों पर डालते थे और बीमार चंगे हो जाते थे, और ऐसा करके पौलुस को लोग देवी देवता या एक देवता सम्मानने लगे थे। और इस तरह से बहुत से लोग उस समय में पौलुस की पूजा करना शुरू कर दिया था। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने इस वचन को पौलुस के जरिए खुदा की आत्मा में लिखाया। आमीन आमीन। क्या पौलुस तुम्हारे लिए चढ़ा? क्या पौलुस के नाम से? क्या पौलुस के नाम से? क्या कैफा के नाम से? क्या तुम उस आते मसीह के नाम में ये बट गए हैं क्या? क्या तुम खुदा का वचन तुमने बांट दिया है क्या? नहीं। जाइए जाके देखिए, आज ईसाई जब बैठता है तो कितने नामों से प्रार्थना करता है? एक नाम नहीं, कई नामों से ईसाई प्रार्थना कर रहा है। और जब वो कई नामों से प्रार्थना करता है तो वो अपने खुदा को अपने जीवन में बांटता है। इस तरह से वो खुदा का इनकार करता है। महासभा वचन के निकट आके हमें क्या मिलेगा? ऐसे करें, वचन को सुनकर महासभा के निकट आकर महासभा में बैठकर क्या मिलेगा? महासभा में बैठकर हमें खुदा हमारे अधर्म के कामों को दूर करेगा। कैसे? क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उसके विषय में खुदा हमें बताएगा और उसको जानने के कारण हम उससे दूर होंगे और इस तरह से हम अपने प्राणों की रक्षा करेंगे। आज मनुष्य अपने प्राणों को दुष्ट के हाथों में रख दे रहा है। यही कारण है कि आज जवान जवान आदमी मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनके प्राणों और कोई पहरा नहीं है। और कोई पहरा नहीं होता तब मेरे प्यारे भाई बहनों, जो दुष्ट द्वार पर बैठता है फाड़ खाने के लिए, वो आता है और आकर उस मनुष्य को फाड़ खाता है। लेकिन जब खुदा के वचन उसकी महासभा में आप बैठते और उसके वचन का भय मानते हैं और उसके वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और प्रतिदिन उसके वचन को जब आप सुनते हैं तो इस रीति से आप वह पाप जो जीवन में उठते बैठते करते हैं आप उनसे बच जाते हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन आपको उन सारे पापों से दूर करता है। और जब आप उन पापों से दूर होते हैं और जब आपके अंदर से वो अधर्म के काम दूर होते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों आप खुदा के बाड़े के निकट आ जाते हैं। और जब आप खुदा के बाड़े के निकट आते हैं तब आपकी और आपके परिवार की और आपके घराने की खुदा रक्षा करता है। आखिर वो सरापत नगर की विधवा जो अपने बेटे के साथ मरने जा रही थी, वो किसके निकट आ गई? वो नबी के मैसेज यानी कि नबी के सुसमाचार के निकट आ गई। और जब वो नबी एलिया के सुसमाचार के निकट आई तो उस विधवा का और उसके बेटे का और उसके घराने का जीवन बचा। और आज जब हम महासभा में बैठते हैं तो हम खुदा के निकट आ जाते हैं, अर्थात उसके सुसमाचार के निकट आ जाते हैं। और जब हम उसके सुसमाचार के निकट आते हैं तो ऐसा करने से मेरा और मेरे परिवार और मेरे घराने का जीवन
बसता है। और एक बाड़ा खुदा हमारे घर और हमारे वाहनों और हमारे घर और हमारे हाथों में जिससे जितनी चीजें होती हैं हमारे जीवनों पे, हमारी आत्मा पे बांधता है। आमीन। और इस बाड़े के बंधे होने के कारण वो जो दुष्ट हमारी हानि करने आता है वो नाश हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जिस तरह से ठंड से बचने के लिए हम जैकेट और गर्म वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही दुष्ट और दुष्ट की युक्तियों से बचने के लिए हमें खुदा के वचन को पहनना है। अब मैं आपसे पूछूं कि आज जाइए, जाके देखिए, आप मनुष्य जाड़े से बचने के लिए अपने जीवन में बहुत से गर्म वस्त्र तो पहन रहा है, लेकिन जब तक प्राणों की रक्षा खुदा ना करे तब तक क्या तुम्हारे प्राणों की रक्षा ये तुम्हारे गर्म वस्त्र कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बुद्धिमान बनो, अपने खुदा के वचन को अपने जीवन में पहन लो। अपने शरीर, अपनी आत्मा में अपने खुदा के वस्त्रों को, उसके वचन को पहनो। हम सब एक मन हों और हम सब एक नाम में इकट्ठा हों और हम सब एक नाम से प्रार्थना करें। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर कोई भी फूट और हमारे अंदर कोई भी बांटने और बटने की आत्मा नहीं रहेगी, बल्कि हम सब एक मन होकर एक ही खुदा की अर्थात यीशु मसीह की स्तुति और महिमा करेंगे और उसके वचन को सुनेंगे। तब मेरा और मेरे घर का और मेरे इस छोटे झुंड का और हम सब का उद्धार होगा। उद्धार किसी और के कारण नहीं होगा। उद्धार तब होगा जब हम केवल एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करें। कह रहा 13वीं आयत में पढ़ें, क्या मसीह बांटा गया? क्या मसीह बांटा गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया जो तुम उसके नाम से प्रार्थना कर रहे हो? जाइए, जाके देखिए, आज कई संतों के नाम से प्रार्थना हो रही है। अब आप बताइए, क्या पौलुस से बढ़कर कोई संत हो सकता है? नहीं। अगर कोई मुझसे प्रश्न करने आए कि भैया हम भैया संतों के नाम से प्रार्थना क्यों ना करें, तो मैं कहूं कि संतों में अगर तुम किसी संत को बड़ा मानते हो, तो मैं अगर संतों में अगर पौलुस को रखूं, तो आप मुझे बताइए क्या पौलुस से बड़ा कोई संत हो सकता है? हीरो है, हीरो। आफत और भूचाल ले आया, पूरा हलचल मचा देता है नगरों में। जिस नगर में जाता है उस नगर में हलचल मचती है, उस नगर का उद्धार हो जाता है। अब जब पौलुस को नाम से भी प्रार्थना नहीं कर सकते, तो फिर कौन से संत के नाम से आप प्रार्थना कर सकते हैं? बात तो ये है। अगर आप किसी के भी नाम से प्रार्थना करते हैं, तो पहला प्रश्न खुदा आपसे करता है, क्या जिस नाम से तू प्रार्थना कर रहा है, क्या वो तेरे लिए क्रूस पर चढ़ा? ओ माय गॉड। बस मैं नहीं कर रहा। मैंने क्या कहा? आप बहुत तेरे पास्टर लोग प्रश्न करने बैठे हैं, लेकिन बाइबल में जो प्रश्न है वो बात खुदा कर रहा है। और हर एक के जीवन से कर रहा है। लेकिन अब मैं बाइबल की आयतों को उठा के प्रश्न करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं। हाँ, अगर आप कुछ पूछते हैं तो मैं उसका उत्तर आपको बता सकता हूं, अगर मुझे मालूम होगा। नहीं मालूम होगा, खुदा से मैं कहूंगा, खुदा मुझे क्षमा कर, भाई से कहूंगा समय दो, मैं बताता हूं। आमीन, आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर खुदा प्रश्न कर रहा है, तो जैसे खुदा यहां पर वचन में प्रश्न कर रहा, वैसे ही आपसे साक्षात प्रश्न कर देगा। ये जैसे ही हम गिरे और पता चला उठे, तो खुदा ने हमसे पहला प्रश्न करा, तू जो बहुत ज्यादा मरियम के नाम से प्रार्थना करता था, ये बता, क्या मरियम तेरे लिए क्रूस पे चढ़ी थी? ओ माय गॉड। बस इतना बता दे। नहीं प्रभु, वो तो आप चढ़े थे। अब आप बताइए,
यही ये एक केवल एक यही प्रश्न के द्वारा आप सीधे सीधे अंदर लोग जाएंगे। स्वर्ग के राज्य के बारे में बोलना भी आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। भला ये बात बहुत तेरे संतों को पूजने वाले और मरियम को चाहने वालों को बुरी लगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सच्चाई है। क्योंकि वचन में प्रश्न उठ गया ना। 13वीं आयत में क्या कह रहा है? क्या मसीह बढ़ गया? क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर? काम बता रहा, जो तुम्हें वचन बताने में अगुए हैं, जो तुम्हें वचन की शिक्षा देते हैं, उनका आदर करो, लेकिन उनके नाम से प्रार्थना नहीं कर सकते। हम मरियम का आदर करते हैं, हम यूसुफ का आदर करते हैं, हम पौलुस का आदर करते हैं। ये सब नबी हैं। आमीन आमीन। ये सब धर्मी मनुष्य हैं, लेकिन हम इनको पूछ नहीं सकते। प्रार्थना आराधना हम केवल यीशु मसीह के नाम से कर सकते हैं। क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या कह रहा? 13वीं आयत पूरी पढ़ें। क्या मसीह बढ़ गया? क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? या तुम पौलुस के नाम से बपतिस्मा पाए हो? यह है वचन। बताओ। क्यों? पौलुस क्या धर्मी मनुष्य नहीं है? क्यों? पौलुस क्या संत नहीं है? क्यों? पौलुस क्या भविष्यवक्ता नहीं है? क्यों? पौलुस में क्या कोई कमी थी? क्या कोई कमी नहीं थी। लेकिन तब भी पौलुस खुदा के तुल्य नहीं है, क्योंकि पौलुस कह रहा मैं उसका दास हूं। पौलुस कह रहा मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं। पौलुस कह रहा मैं तो अभी खुदा का शिष्य भी नहीं, मैं गुरु, मैं दासों में, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा और प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं। ये पौलुस के शब्द हैं। अब इसके बाद आप क्या कहेंगे और मैं क्या कहूंगा? मैं कुछ कहने के योग्य नहीं, और अगर कोई कहने के योग्य है तो वो आए मेरे सामने और मुझे बताए कैसे। आज क्या कारण है कि लोग सत्य को नहीं जान पा रहे? आज क्या कारण है कि लोग वचन को नहीं जान पा रहे? क्योंकि उनके जीवनों में बहुत से नाम हैं, बहुत से देवी देवता हैं, उनके जीवनों में बहुत से लोग हैं कि हम इनसे प्रार्थना करा लेंगे। आज जिस तरह से आप और बहुत तेरे लोग आज यीशु मसीह के नाम को छोड़ कई नामों से प्रार्थना कर रहे हैं, वैसे ही उनके पास बहुत से पास्टर भी हैं। आमीन। पता क्या कहते हैं? अरे छोड़ो, वो आप रोज की प्रार्थना करने लगे, वो पास्टर बनेंगे। अब उनका थोड़ी ना, हम दूसरे पास्टर से प्रार्थना करा, उनसे बड़े पास्टर से प्रार्थना कराएंगे। हम उन्हीं से प्रार्थना क्या कराएं? हमारे पास तो और भी बड़े बड़े पास्टर आते हैं, हमारे पास तो बिशप भी आते हैं, उनसे प्रार्थना कराएंगे। आप चाहे जिससे प्रार्थना कराएं और आप चाहे जिससे प्रार्थना ना कराएं, लेकिन वचन में जो लिखा वो सत्य है। वचन में एज इट इज लिखा है कि क्या तुमने पौलुस के नाम का बपतिस्मा लिया, या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। आज एक प्रश्न बनता है मेरे और आप और हमारे झुंड और हमारे एक एक भाई बहनों के लिए। हमें एक बार फिर से अपने आप को जांचना होगा। कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में अपने यीशु मसीह को छोड़ के किसी और को खुदा मान लिया है, इसीलिए हमारे अंदर फूट पड़ गई है। अगर आज इसी समय हम फिर से फिरें
और यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करें तो आज और इसी समय हमारे अंदर से फूट चली जाएगी और हम सबका उद्धार हो जाएगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि हम सब केवल यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम से हम सब केवल यीशु मसीह को जाने। कभी भी आप यीशु मसीह के स्थान पर मुझे या इस प्रार्थना को या इस महासभा को ना रखिएगा। यीशु मसीह का नाम सबसे ऊपर है। आमीन। उसके योग्य न मैं हूं और ना ही इस पृथ्वी पर कोई है। कोई उसके योग्य तो छोड़ो, उसकी नजदीकी तक, बहुत दूर दूर तक मैं और आप नहीं है। नहीं। इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है और इतना ज्यादा सामर्थ्य है खुदावन यीशु मसीह कि केवल यीशु मसीह को छोड़ और किसी से प्रार्थना ना करना। आमीन। आमीन आमीन। हो सकता है शैतान आपके मन में दे कि अपने पास्टर के नाम से प्रार्थना करो। हो सकता है आपके मन में शैतान दे कि अपने पास्टर को खुदा मानो। हो सकता है शैतान आपके मन में दे कि अपने पास्टर को सबसे पहला स्थान दो। आमीन। तो मैं आपसे कहूं कि कभी भी अपने पास्टर को प्रथम स्थान या खुदा का स्थान या तो अपने जीवन में अपने पास्टर को प्रथम स्थान ना देना। हाँ, अपने पास्टर का, अपने याजक का आप आदर करिए और उनका रिस्पेक्ट करिए। उनके प्रति आप प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे दास, हमारे प्रभु तेरे दास को, प्रभु तेरे याजक को जो तूने मेरे और इस झुंड के बीच में रखा, उसके जीवन को बढ़ा, उसे अपने वचन को समझने की समझ दे। ये बातें मान सकता हूँ, लेकिन यीशु मसीह को छोड़ और कोई नाम नहीं है। आप बहुत तेरे लोग मनुष्य को गुरु बना लेते हैं। आप बहुत तेरे लोग मनुष्य को देवी देवता बना लेते हैं। आप बहुत तेरे लोग मनुष्य को धर्म गुरु बोल देते हैं। मनुष्य कुछ नहीं है। मनुष्य एक मिट्टी का कण है। उसके सिवा उसका जीवन कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अगर मैं और आपके हृदय में ये बातें आ गई तो हमारे और आपके जीवन में आज और इसी समय यीशु मसीह के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। आमीन। इसी समय मेरे और आपके जीवनों में यीशु मसीह एक और उत्तम स्थान प्राप्त कर लेगा और एक महासभा और इस पृथ्वी पर खुदा ने जिसको याजक बनाया है, एक पास्टर बना के भेजा है आपके लिए, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य एक होता है। वो कर्तव्य क्या होता है भाई डैनियल भाई, बताइए। खुदा ने जिस याजक को आपके बीच में रखा, जिस याजक को खुदा ने झुंड का एक चरवाहा बनाया, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है? झुंड को एक मत में ले जाए। गॉड ब्लेस यू बेटा। भाई कह रहे हैं झुंड को एक मत में ले जाए। गॉड ब्लेस यू। उसका सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है कि वो लोगों के अंदर और झुंड के अंदर मसीह के प्रेम को बढ़ाए। उसका सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है कि वो एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह के प्रेम को लोगों के हृदय में लाए। और जब लोगों के जीवन में यीशु मसीह का प्रथम स्थान होता है तो याजक की सेवा पूरी होती है। आमीन। आमीन आमीन। और कुछ नहीं। ये याजक का काम नहीं कि वो अपना घर, अपना पेट, अपना घर भरे। नहीं, जिस दिन आप यीशु मसीह को और उत्तम स्थान देंगे अपने जीवन में, उस दिन समझिएगा ये महासभा का कार्य पूरा हो रहा है।
जिस दिन आपके जीवन में यीशु मसीह का प्रेम, आपके जीवन में यीशु मसीह के लिए प्रेम और बढ़े, उस दिन समझिएगा इस याजक का कार्य करना, चलना सफल हो रहा है। आमीन। लेकिन कहीं अगर आपके हृदय में इस याजक के प्रति प्रेम बढ़े, आप समझ लेना ये याजक की सेवा संपूर्ण नहीं हो रही। इसलिए मैं भी आप और आप सब के समान एक मिट्टी का कण हूं, मैं बता दूं आपको, और जितना आप उतना मैं भी हूं, बल्कि उससे और कम हूं, क्योंकि मेरे अंदर इतनी खूबी, इतनी लियाकत नहीं कि मैं आप जैसे खुदा के चाहने वालों को खुदा का वचन सुनाऊं। मैं इस योग्य नहीं, क्योंकि मैं देखता हूं कि मुझसे अधिक, मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाले आप लोग हैं यीशु मसीह से। क्योंकि आज जो मैं वचन खड़े हो के रोज प्रचार कर रहा हूं, आज जो मैं महासभा में खुदा मुझे खड़ा करता है, वो इसलिए भी पूरा हो पाता है कि आप लोग अपने जीवन से एक सहयोग करते हैं कि वचन को सुनने का, और ये सबसे बड़ा सहयोग है। इसके कारण मैं अपने विश्वास में, अपने खुदा के प्रेम में बढ़ रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हम सब का विश्वास एक दूसरे के विश्वास को देख के बढ़ता है। इसीलिए हम में से कोई भी ना छोटा ना बड़ा है, हम सब एक मिट्टी के कण हैं। अगर कोई बड़ा है तो वो यीशु मसीह है, और अगर कोई छोटा है तो सबसे छोटा मैं हूँ। हमेशा इन बातों को स्मरण रखना, तब आपके अंदर फूट, आपके अंदर एक दूसरे के प्रति क्रोध, आपके अंदर एक दूसरे के प्रति मेरे तेरे की भावना दूर हो जाएगी, और आप बहुत तायत से इस पृथ्वी पर जीते जागते पृथ्वी पर खुदा के एक गवाह बनेंगे। आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो हम आइए प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। करिए भाई। धन्यवाद, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। हमने एक खुदा हमारे लिए, हम लोगों के लिए आपने एक मत होकर प्रार्थना के लिए, एक यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना के लिए बताया है। प्रभु यही हर एक जन को अलग अलग नाम से प्रार्थना ना करे, ताकि एक यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करे। यही हम करते हैं, और जो भी यूट्यूब में देखते हैं उनके लिए भी ये दुआ करते हैं कि ताकि ये सब यीशु मसीह के नाम पर ही प्रार्थना करें। यही दुआ करते हैं। और हम लोगों, हमारे जो भी यहाँ झुंड है, एक साथ रहते हैं, उसके लिए भी हम लोग यीशु मसीह के नाम पर ही प्रार्थना करें। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, तेरी पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारे भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि प्रार्थना, कल की प्रार्थना, जैसा कल 26 जनवरी है, हमने बताया था आपको कि कल हम कानपुर जा रहे हैं,
और कल का हमारे स्कूल का टाइमिंग 11:30 बजे तक का है और छुटते छुटते 11:30 से 12 भी बज सकता है। और उसके बाद फिर हम कानपुर के लिए निकलेंगे। तो यानी प्रार्थना सभा आप ये समझ लीजिए कि 1:30 से 2 बजे तक प्रार्थना सभा बहन मीनाक्षी के यहाँ शुरू होगी। और उसके बाद एक घर और जाना है बहन सोनी का, और उसके बाद फिर हमें घर लखनऊ आना है। 2 घरों में प्रार्थना है कानपुर में, यानी 2 प्रार्थनाएं हैं। एक प्रार्थना समझिए 1:30 से 2 के बीच स्टार्ट होगी और दूसरी प्रार्थना वही 4:30 तक स्टार्ट होगी। आप सब प्रार्थना में याद रखिएगा कि मौसम सही रहे और खुदा और हम और भाई जाएंगे और बाइक से जाएंगे। खुदा हम लोग के आने जाने में रक्षा करे और सारी बातों में खुदा के नाम को आदर और महिमा मिले। सब बातों में आप खुदा बढ़े और हम घटें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।